जय गुरु। आज हम 3 टॉपिक के ऊपर आलोचना करेंगे। शशि ठाकुर जी कैसे अच्छा से उसका आंसर दे रहे, उत्तर कर रहे हैं, उसके ऊपर आलोचना करेंगे। सतीश दा पूछ रहे हैं, सब कुछ यदि उनकी ही सृष्टि है तब पाप आया कहाँ से? शशि ठाकुर बोल रहे, मनुष्य उत्सव विमुख हो जाने से वृत्ति उस पर हावी हो जाती है। मनुष्य वृत्ति अभिभूत होने पर सत्ता पोषणी चलने से विच्युत हो जाता है। यही वृत्ति सत्ता का रस निचोड़कर उससे आत्मपुष्टि करना चाहती है। हम लोग भी वृत्ति स्वारूप्य प्राप्त करके इसी वृत्ति को ही सत्ता मानकर उसके ही पुष्टि साधन में तत्पर हो जाते हैं, जिसके चलते जो होना है वही होता है। पाप का अर्थ है ऐसा चलन। मूल बात है, ईश्वर सृष्टि करने पर भी मनुष्य के इच्छा पर उनका कोई बस नहीं है। वे स्वयं जैसे स्वराट है, स्वाधीन है, प्रत्येक को ही उसी तरह से स्वराट स्वाधीन बना दिए हैं। किसी को कुछ कम नहीं दिए हैं। प्रत्येक को ही उसके अनुसार ही दिल खोलकर दिए हैं। अब वो स्वेच्छा से उनकी प्रदत्त संपत्ति को किसी भी तरह नियोजित कर सकता है। यह लेकर वो तन्मुखी चलन में भी चल सकता है, पुनः उनको अस्वीकार भी कर सकता है। उनकी तरफ फेरकर अपनी इच्छा और भोग उन्मत्ता के पीछे भी दौड़ सकता है। दुनिया की तरफ देखने पर हम लोग इस बात को स्पष्ट रूप से बोध कर सकते हैं। पिता से जन्म लेकर भी पिता से अबाध होने की स्वाधीनता लड़के को ही है। यह स्वाधीनता रहने पर भी इस स्वाधीनता का सुअवसर ग्रहण न करके जो पिता को मानकर चलता है, सदीपी दीपाना के साथ वही उन्नति करता है। मानव जाति की उन्नति या शांति के समय भी यही बात है। लोग जितना उच्चमुखी बनेंगे उतना ही वे कल्याण के अधिकारी बनेंगे। उनके कहते हैं, ईश्वर परिपंथी चलन की स्वाधीनता ईश्वर ने मनुष्य को दिया ही क्या है। इसके कारण ही तो जितना दुख कष्ट है, परंतु इसी बात का उत्तर है, जबरदस्ती करके प्रेम नहीं हो सकता है और होने पर भी वो उपभोग्य नहीं हो पाता है। मनुष्य के अनियंत्रित प्रवृत्ति चलने की सभ्यता रहने के बावजूद अब वो उससे उपेक्षा करके स्वेच्छा से ईश्वरमुखी होकर चलता है। अनुराग निबद्ध होकर वृत्ति प्रवृत्ति के सुनियंत्रण में तत्पर रहकर वैसा अनुराग उभय के लिए उपभोग्य हो जाता है। ऐसे स्थल में ही लीला रस का आस्वादन संभव हो पाता है, नहीं तो यंत्र चलित की तरह गंतव्यहीन हो जाता है। बोधहीन आवर्तन में मनुष्य को यदि तथाकथित अच्छे पथ पर चलना पड़ता है तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि केंद्रानुग अनुराग अच्छे बुरे के द्वंद्व संघात के बीच आत्म नियंत्रण के माध्यम से मनुष्य मजे
बोध का विकास होता है। विन्यास क्षमता जितनी बढ़ती है उतनी बढ़ नहीं सकती है। मनुष्य का विवर्तन नहीं होता, उपभोग भी नहीं हो पाता। इसके अलावा ऐसा होने पर चारित्रिक दृढ़ता, इच्छा शक्ति और व्यक्तित्व का अभ्युत्थान भी संभव नहीं होता है। आलोचना प्रसंग भाग 1 दिनांक 3/12/41 160-162 से संग्रहित। और श्री पितृदेव बोल रहे हैं, प्रेम कब होता है? जब कोई सबसे प्रेम करता है, जो सबको प्यार करता है, वही प्रेम की अधिकारी है और वही इष्ट है। इसलिए जो इष्ट को मन प्राण से प्यार करता है, वो सबसे प्यार करते हैं। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, उनका इष्ट का अनुसरण करो। उससे क्या होगा? मंगल के अधिकारी बनोगे। कौन मंगल के अधिकारी बनेगा? जो अनुसरणकारी है, जो अनुसरण कर रहा है। और एक आलोचना, नरेश साहब पूछ रहे हैं ठाकुर जी से, अनेकों की धारणा है कि समाज को यदि श्रेणीहीन बनाया जाए तब बहुत द्वंद्व कम हो जाएगा। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, श्रेणी हटा देने पर भी घूम फिर कर पुनः वहाँ ही आना पड़ेगा। सब कुछ यदि एकाकार हो जाए, कोई नहीं बचेगा। वैचित्रता न रहने पर विकास नहीं होता। वैशिष्ट्य अनुयायी परस्पर में आदान प्रदान और संघात है। इसलिए जीवन में, चेतना में और वृद्धि में प्रत्येक के लिए विधृत होने का पथ खुला है। नहीं तो जैवनीय परिपोषण, परिपूरण और प्रतियोगितामूलक प्रचेष्टा के अभाव में मनुष्य निथर हो जाएगा। पृथ्वी पर कितने तरह के तूफान आते जाते रहते हैं, परंतु उससे मनुष्य का चिरंतन प्रकृति बदल नहीं जाती और मनुष्य उसका परिपूरण चाहता है, जिसके चलते चिरंतन चीज़ों को मनुष्य ज़्यादा दिनों तक अवहेलना नहीं कर सकता है। सुना था रूस ने धर्म को निर्वासन कर दिया था, परंतु पता चला है कि पुनः चर्च को स्वीकार कर रहा है। नारी पुरुष समान है कहता था, अब पुनः को एजुकेशन, सह शिक्षा हटा रहा है। लड़कियों को गृह कार्य में निपुण बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कहता हूँ, ग्लानि को नष्ट कर दीजिए, गलती दूर कर दीजिए। सीधा पथ पर रहने के लिए खाम खा भोगने में क्या लाभ है? वे लोग घूम फिर कर आप लोगों के नज़दीक ही तो आ रहे हैं। एक वक्त संभोग हीनत्व बोध के कारण मनुष्य के अपने अपने वैशिष्ट्य अनुयायी कर्म से विच्युत करके समाज को एकाकार करने की कोशिश किया था, जिससे समाज में दरार और विशृंखलता दिखाई पड़ी थी। अकाल, महामारी, शिशु मृत्यु इत्यादि दिखाई पड़ने लगी। इसलिए लाचार होकर उसे बंद करना पड़ा था। हम लोगों की समाज व्यवस्था को अनेक तरह के एक्सपेरिमेंट या परीक्षा से गुजरना पड़ा है। फिर से नई तरह की परीक्षा की आवश्यकता क्या है? ग्लानि देखकर यदि संरचना ही बदल दे, तब जो होने का है वो पुनः मिलेगा या नहीं, क्या पता। जय गुरु।